मेरे शादी के प्रस्ताव के असफल होने के बाद मैंने हीरे की अंगूठी एक भिखारी की ओर फेंक दी, लेकिन उस भिखारी ने मुझसे कहा कि मैं अपना फोन निकालूं क्योंकि वह मुझे एक अद्भुत तोहफा देने वाला है। मैं बहुत उलझन में था, फिर भी मैंने फोन निकाल लिया। भिखारी ने झट से मेरा फोन छीन लिया। मुझे लगा कि शायद मैं किसी दिव्य अस्तित्व से मिल गया हूँ और अब अरबपति बनने वाला हूँ। जब मेरी गर्लफ्रेंड को यह पता चला तो वह जल्दी से मेरे पास आई और मुझसे माफी मांगने लगी। मैं इसी खूबसूरत सपने में खोया हुआ था कि अचानक मेरे फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, लोन अप्रूव्ड। भिखारी खुशी से बोला कि उसने आखिरकार आर्थिक आजादी हासिल कर ली है। मैंने तुरंत फोन छीना और देखा कि उस भिखारी ने मेरे नाम पर $80 मिलियन का लोन ले लिया था। लेकिन भिखारी बोला, ये पैसा तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। इतना कहकर उसने मेरी छाती पर थप्पड़ मारा। एक सुनहरी रोशनी चमकी और मुझे तुरंत बेहद हल्का और आरामदायक महसूस हुआ। हालांकि और कुछ नहीं हुआ। जब मुझे होश आया तो भिखारी गायब हो चुका था। मैंने उसे धोखेबाज कहते हुए चिल्लाया। तभी एक लग्जरी कार मेरे पास आकर रुकी। एक खूबसूरत महिला बाहर निकली और मुझ पर एक कर्ज का कागज IOU फेंक दिया। मैंने गुस्से में उन पर मिली भगत का आरोप लगाया। जवाब में उसने सीधे अपने आदमियों को मुझे उठा ले जाने का आदेश दे दिया। अगले दिन कंपनी की CEO ने मेरी ओर तलवार तानकर तुरंत पैसे लौटाने की मांग की, लेकिन मेरा सारा पैसा तो उस हीरे की अंगूठी पर खर्च हो चुका था और उधार लिए गए $80 मिलियन भिखारी पहले ही ट्रांसफर कर चुका था। उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसने एक शादी का कॉन्ट्रैक्ट निकाला और कहा कि कर्ज चुकाने के लिए मुझे उससे नकली शादी करनी होगी। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मुझे मानना पड़ा। फिर वह मुझे अपने माता पिता से मिलाने ले गई। उसके माता पिता ने जोरदार विरोध किया, लेकिन मैंने शांत रहते हुए एक बड़ा धमाका किया। मैंने एक प्रेगनेंसी टेस्ट रिपोर्ट और अल्ट्रासाउंड की तस्वीर निकाल ली। उसकी माँ हैरानी से CEO को घूरने लगी, क्योंकि मैं पहले ही समझ चुका था कि यह सब एक अमीर परिवार द्वारा तय की गई शादी से बचने की चाल थी। CEO ने मुझे घूरा और मजबूरी में सच मान लिया, जिससे उसकी माँ और ज्यादा नाराज हो गई और उसे घर से निकालने लगी। तभी CEO का तयशुदा रिश्ता अचानक वहाँ आ पहुंचा। यह जानकर कि CEO ने मुझसे शादी कर ली है, वह आग बबूला हो गया और मुझे द्वंद्व युद्ध की चुनौती दे दी ताकि मुझे हमारे बीच का अंतर समझा सके। लेकिन मुझे बचाने के लिए CEO ने खुद मेरी जगह चुनौती स्वीकार कर ली। दुर्भाग्य से वह उस अमीर घराने के युवक का मुकाबला नहीं कर पाई। उस युवक ने घमंड से ऐलान किया कि वह आज ही CEO को अपने साथ ले जाएगा। इस बीच CEO ने मुझे जल्दी से भाग जाने को कहा, लेकिन वह युवक मुझे जाने देने वाला नहीं था। उसने तुरंत अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया और मुझ पर अंतिम वार करने की तैयारी कर ली। इसी निर्णायक पल में मैंने CEO को कसकर गले लगा लिया और उसे बचाने के लिए खुद आगे आ गया। सब लोग सन्न रह गए। फिर मैंने हल्के से धक्का दिया और उस युवक को उड़ा दिया। तभी मुझे एहसास हुआ कि वह भिखारी सच में मेरी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लेकर आया था। उसने मुझे अपनी पत्नी की रक्षा करने की शक्ति दी थी। जिंदगी के सबसे निराशाजनक पल में भी कभी हार मत मानो, क्योंकि किस्मत का तोहफा शायद रास्ते में ही हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली बार मैं आपको और भी रोमांचक दुनियाओं में ले चलूंगा।